हाँ भाई, जिस बुक से मैं आपको करा रहा हूँ उसमें जो अभ्यास वो है प्रश्नमाला वो अलग है। अपनी जो बुक है ये चलेगी, अपनी बुक ये नहीं। इसमें अभ्यास एक्सरसाइज नहीं दे रखी है, सिर्फ एक्सरसाइज दे रखी है। और मैं अब तक करा रहा था वो आपको रेफरेंस बुक से करा रहा था। उसमें क्या था, अभ्यास के लिए प्रश्नमालाएं थी अलग, उनके क्वेश्चन इसमें नहीं मिल रहे। तो मेरे ख्याल से आपको तो वो अभ्यास वाले भी कर लेने चाहिए। मैंने करा दिए अभ्यास प्रश्नमाला 1 से 1.1 से 1.5 तक कराएं। तो वो तो ही अब इस बुक से मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ। प्रश्नमाला 1.1, 1.2 ये कराऊँगा। उसमें कराए थे अभ्यास, प्रश्नमाला दे रखी थी रेफरेंस बुक में, वो एक्स्ट्रा था। तो वो तो आपके लिए अच्छी बात है। अब इससे करा रहा हूँ मैं, ये है अब एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली, प्रश्नमाला 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्नमाला 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों को, ये तो आपकी किताब में मिलेगा। और इससे पहले जो कराए थे अभ्यास वाली एक्सरसाइज वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको वो कर लेने चाहिए। एडिशनल आपको मटेरियल मिल रहा है तो और भी अच्छी बात है। तो ये था प्रश्नमाला 1.1 का, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये रोस्टर फॉर्म सारणीय रूप में दिया हुआ है, इनको हमें किस में बदलना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखिए कैसे बदलेंगे। ये रहा हल। पहला नाम दे सकते हो समुच्चय को A बराबर, इनको देखिए कैसे आइए, 3, 6, 9, 12, 3 के गुणा जाइए। अरे 3 का गुणा दे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तेरह, 3 चौक 12। तो क्या लिखेंगे यहाँ x, जबकि x 3 का गुणज है और x लेस देन और इक्वल टू 12, ये प्रतिबंध है। इस समुच्चय को सारणीय रूप से किस में लिखना है हमें, समुच्चय निर्माण रूप में। तो पहले इसको आपको ढंग से देखना है कि क्या नियम हो सकता है। तो ये देखिए 3 का गुणज है, कहाँ तक जा रहा है गुणज, 12 तक। 3, 2, 6 हो गया, 3 3 9, 3 चौक 12। तो इसका हो सकता है x समुच्चय निर्माण रूप x, जबकि x 3 का गुणज है। x क्या है, 3 का गुणज, लेकिन x लेस देन इक्वल टू 12, गुणज है 12 या उससे कम है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या a बराबर x जबकि x बराबर 3n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस देन 5। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो x समुच्चय A का अवयव x है, x बराबर क्या है 3n, जबकि x बराबर क्या है 3n। n क्या है, प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या कहाँ तक है, लेस देन 5। तो प्राकृत संख्या बताओ कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो 1 रखो, x n बराबर 1 रखो, 3 एकम 3 आ रहा है कि नहीं। n बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 आ गया। n बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ गया 9। n बराबर 4 रखेंगे तो क्या आ गया 12। और n बराबर 5 रख नहीं सकते, प्रतिबंधित कर दिया, n लेस देन 5। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n लेस देन और इक्वल टू 4 भी, वो भी सही है। तो ये दोनों प्रकार से इसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और ये पहले का आंसर है। तो सबसे पहले सारणीय रूप में जो दे रखा है उसको हम उसके अवयवों के मध्य में संबंध ढूंढते हैं। इसमें संबंध क्या मिला, 3 का गुणज, क्या है ये 3 का गुणज, कंडीशन है गुणज 12 से छोटा है बराबर है, तो लिख दिया। इसको देखिए सेकंड को, सेकंड समुच्चय को नाम भी दे दूं मैं। देखो समुच्चय सेकंड में, सेकंड के देखिए भाई 2, 4, 8, 16, 32, ये 2 की घात 1, ये 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5 हो रहा है कि नहीं। ये तो यहाँ क्या लिख सकते हैं x, जबकि x बराबर 2 की घात n, x क्या है 2 की घात n, और
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस देन कहाँ तक चलेगा, n 6 तक, 2 की घात 6, n लेस देन और इक्वल टू 6। समुच्चय निर्माण रूप किसी भी समुच्चय के एक से अधिक हो सकते हैं, जो उसका नियमानुसार सही होना चाहिए बस। तो ये दूसरा 2 4 8 16 32, 2 की घात 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, 8 को 2 की घात 3, 16 को 2 की घात 4 और 2 की घात 5। तो हमने लिख दिया x, जबकि x बराबर 2 की घात n है। n क्या है यहाँ नेचुरल नंबर, कैसा नेचुरल नंबर है, लेस देन और इक्वल टू 6। तो नेचुरल नंबर कहाँ से प्रारंभ होते हैं, 1 से। कहाँ तक जाना है हमें, 6 के बराबर या 6 से कम। तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू रखेंगे। n बराबर 1 रखा तो 2 आ गया, n बराबर 2 रखेंगे तो 2 की घात 2 बराबर 4, n बराबर 3 रखें तो 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 4 बराबर 16 और 2 की घात 5 बराबर 5 बराबर, ये 5 आएगा यहाँ, 6 नहीं। 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 लेस देन। अगर 6 लिखते हैं तो बराबर का चिन्ह नहीं आए, ठीक। तो नियम रूप में लिखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि समुच्चय के अवयवों के मध्य कौन सा नियम है। थर्ड देखिए, थर्ड है सी, नाम दे दूं उसको मैं, 5 25। देखिए 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। तो x, जबकि x बराबर है 5 की घात n, n क्या है नेचुरल नंबर और n लेस देन और इक्वल टू 1 2 3 4, ये लो, ये भी ऐसा ही है। x अवयव है, x बराबर 5 की घात n है, x बराबर 5 की घात n, n प्राकृत संख्या है और 1 से 4 तक की प्राकृत संख्या। n बराबर 1 रखोगे 5, n बराबर 2 तो 5 का वर्ग 25, n बराबर 3 तो 5 की क्यूब 1 से 25, n बराबर 4 5 की घात 4 का 625 हो गया। इसको नाम देते हैं फोर्थ को d। फोर्थ समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं d बराबर, बोलो भाई x, जबकि x एक सम प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है, 2 4 6 सम। तो x सम एक सम प्राकृत संख्या है। ये लो, ये हो गया समुच्चय निर्माण फोर्थ का डी। 2 4 6 ये सब कैसी संख्या है, सब इवन नंबर्स, इवन नंबर है। एंड फिफ्थ के लिए 1 4 9 10, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग और 10 का वर्ग। यहाँ भी ABCDF लिख दो इसको नाम, x, जबकि x बराबर n स्क्वायर, n स्क्वायर, n प्राकृत संख्या है और n लेस देन और इक्वल टू 10। इसके लिए देखिए क्या संबंध आ रहा है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 10 के वर्ग तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 10 का वर्ग। तो हमने क्या लिखा, x, जबकि x बराबर n स्क्वायर, x बराबर n स्क्वायर, n नेचुरल नंबर है, n लेस देन इक्वल टू 10। तो हमें कहाँ तक रखना है, n का मान 1 रखा, 1 का वर्ग 1, n का मान 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4, n बराबर 3 रखो, 3 का वर्ग 9, अंत में n बराबर 10 रखेंगे, 10 का वर्ग 100। तो ये था पृष्ठमाला 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। पृष्ठमाला 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सेट कर लीजिए दिमाग को कि जो कुछ पहली बुक में कराया गया वो आपको एडिशनल क्वेश्चंस करा दिए थे, तो वो तो आपको फायदे की बात है। और ये अक्षर समझ में आ रहे हैं कि नहीं भाई, ये भी बता देना। अक्षर छोटे हैं तो मोटे हो जाएंगे, अक्षरों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये निम्नलिखित समझो क्वेश्चन नंबर 4 था पृष्ठमाला 1 का। और इसमें किसी को दिक्कत है तो ये पृष्ठमाला 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें टोटल 9 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में 9 पार्ट है, मैं आपको 5 पार्ट बता रहा हूँ।
6 पार्ट। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। आपको ये संग्रह दिए हुए ये बताना है, ये पूछा गया है कि इनमें से समुच्चय तो कौन से हैं और समुच्चय कौन से नहीं हैं। तो औचित्य भी बताना है समुच्चय तो क्यों हैं। तो समुच्चय की परिभाषा आप जानते ही हो, वे संग्रह जो सुपरिभाषित हैं समुच्चय कहलाते हैं। जो सुपरिभाषित है वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय। तो पहला संग्रह देखो, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब आप इसमें किसी से भी पूछ लेंगे, कोई भी व्यक्ति है वो 12 महीनों में से, वर्ष के जो 12 महीने उनमें जे से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से अक्षर होंगे, महीने होंगे, जनवरी, जून और जुलाई। कोई कहेगा इसमें फरवरी होगा तो मना करेंगे सभी लोग, नहीं होगा। दिसंबर होगा, नहीं होगा। जो जे से प्रारंभ हो रहे वो ही इसका होगा। तो ये समुच्चय है क्योंकि सुपरिभाषित है। औचित्य क्या होगा इसका, यहाँ लिखेंगे समुच्चय है, समुच्चय है। कारण क्या है, सुपरिभाषित है। ये संग्रह सुपरिभाषित है इसलिए समुच्चय है। तो आप इसका औचित्य के साथ भी लिख सकते हो एक साथ। क्या लिखेंगे, यह सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है, अतः समुच्चय है, समुच्चय है। तो औचित्य क्या हुआ इसका, सुपरिभाषित है इसलिए संग्रह है। तो सुपरिभाषित इसका औचित्य हो गया। जो सुपरिभाषित नहीं वो संग्रह समुच्चय नहीं होगा। तो सुपरिभाषित है इससे क्या हो गया, समुच्चय। दूसरा देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का, यहाँ सबकी राय भिन्न भिन्न हो सकती है। यहाँ व्यक्ति की राय भिन्न भिन्न हो सकती है। कोई प्रतिभाशाली किसी को मानेगा, कोई किसी को माने, लेखक सबकी राय भिन्न होगी। अतः यह सुपरिभाषित नहीं है, यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो कारण देना पड़ रहा है हमें संगत औचित्य। औचित्य का क्या होगा, सुपरिभाषित है तो संग्रह समुच्चय होगा, नहीं तो नहीं होगा। तीसरा देखिए, विश्व के सबसे 11 बल्लेबाज, यहाँ भी भिन्न भिन्न राय हो सकती है। मेरी राय में कपिल देव महान बल्लेबाज था, सुनील गावस्कर था, आप लोग जानते हो नाम सुनील गावस्कर, उनका खेलता देखा ही नहीं है। आपके नजर जो विराट होगा, धोनी होगा, तो यहाँ भी सबकी राय भिन्न भिन्न है। तो ये भी समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। कारण औचित्य क्या हुआ, सुपरिभाषित नहीं है। औचित्य क्या होगा इसका, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है इसलिए समुच्चय नहीं है। इसको देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये सुपरिभाषित है इसलिए समुच्चय है। ये क्या है, सुपरिभाषित है इसलिए समुच्चय है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है। मैं क्या लिखेंगे, सुपरिभाषित संग्रह है अतः समुच्चय है। आपकी क्लास में 10, 20, 50 जितने भी बच्चे हैं सबका नाम इसमें आएगा, कोई नाम छूटेगा नहीं, कोई नाम बाहर से नहीं आ सकता। तो समुच्चय कैसा, संग्रह कैसा हुआ, सुपरिभाषित। और जो सुपरिभाषित है वो क्या होता है, समुच्चय होता है। तो ये समुच्चय है क्योंकि सुपरिभाषित है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, बिल्कुल 100 से कम सभी प्राकृत संख्या कौन सी होंगी, ये 1, 2, 3 से लेके 99 तक। तो ये सुपरिभाषित है इसलिए समुच्चय है। सुपरिभाषित संग्रह तो क्या हो जाएगा, समुच्चय। और मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का यश, ये भी सुपरिभाषित है। मुंशी प्रेमचंद ने जो भी उपन्यास लिखे वो सब इसके अवयव होंगे। तो लिखेंगे समुच्चय है, संग्रह सुपरिभाषित है, संग्रह सुपरिभाषित है, अतः समुच्चय है। ये संग्रह सुपरिभाषित है, समुच्चय है। ये सुपरिभाषित है, समुच्चय है। तो किसी भी संग्रह को समुच्चय होने के लिए उसका सुपरिभाषित होना जरूरी है। और जो सुपरिभाषित है वो समुच्चय होगा। और सुपरिभाषित होना क्या कहलाता है, इसका औचित्य। तो ये चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं। और इन क्वेश्चन से अब आपको
आगे इसी बुक से कराया जाएगा। एनसीईआरटी की जो बुक है आपने नए सिलेबस में आई है, वो एडिशनल जो क्वेश्चन है वो उनको निचोड़ देंगे और अब इसी बुक के द्वारा चलेंगे। 1.1 के बाकी के क्वेश्चन करके देखना और इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। और पहले चैप्टर 1 करेंगे, फिर दूसरा तीसरा कंटिन्यू चलेगा। वो एडिशनल क्वेश्चन बंद। और आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में मैसेज कर सकते हैं, और समझ में नहीं आया तो बोल दीजिएगा। और ध्यान देंगे, बुक खरीद लीजिए और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर फर्स्ट अपना एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करेंगे, इसी एक्सरसाइज को करेंगे। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ पहले।